दोस्तों हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा धैर्य बना कर रखें। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार की बदौलत इस वक्त हम 40,000 के पड़ाव को पार कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 40,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और ये सब आप सभी के प्यार की बदौलत है। इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, मैं आपको समय-समय पर रेसलिंग, मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स की वीडियोज़ के साथ अपडेट करता हूँ। खुद कैमरे के सामने काफ़ी कम आता हूँ क्योंकि सारी वीडियोज़ मैं खुद अपडेट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, उन्हें एडिट करना। देखिए, एक्चुअली में मैं करता क्या हूँ, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं? तो फिर मैंने उनको बताया कि एज़ अ हॉस्टल वार्डन मैं जॉब करता हूँ और जीएलए विश्वविद्यालय में, जीएलए यूनिवर्सिटी में। एक्चुअल में ये हॉस्टल वार्डन होता क्या है? काफ़ी लोग सोच विचार करते हैं, क्योंकि जब मेरे पास कॉल करते हैं तो वो यही जानकारी रखते हैं कि सर आप एज़ अ हॉस्टल वार्डन करते क्या हैं? और इसे बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और किस तरीके से आप इस लेवल तक पहुँचते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हॉस्टल वार्डन एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी का पद होता है। हॉस्टल वार्डन सिर्फ़ नाम से ही नहीं, उसके नाम में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। वो संरक्षक भी है, वो एक बच्चे का माता-पिता का रोल भी निभाता है, उसका दोस्त भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है वो। तो एक हॉस्टल वार्डन के तौर पर बच्चों को देखना, उनके हर एक चीज़ पर ध्यान रखना, चाहे वो उनके साफ-सफाई से संबंधित हो, चाहे उनके मेडिकल से संबंधित हो, चाहे उनके खाने-पीने से संबंधित हो, चाहे जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ जाने से संबंधित यानी एकेडमिक तक। यानी कि सिर्फ रहन-सहन ही नहीं, उनके एकेडमिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट का काम हॉस्टल वार्डन करता है। हॉस्टल वार्डन रहता कहाँ है, उसके रहने की व्यवस्था कैसी होती है, सैलरी क्या होती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि एक हॉस्टल वार्डन को अकोमोडेशन कैसा मिलता है। तो ये आपकी वीडियो जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये हॉस्टल वार्डन के अकोमोडेशन से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं, ये मेरा रूम है और ये वेल डेकोरेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी आपको विश्वविद्यालय, कॉलेज जो भी आपको एज़ अ हॉस्टल वार्डन अपॉइंट करता है, वो आपको ये सारी फैसिलिटी देता है, जिसमें आपका बेड, आपकी अलमीरा, आपका टेबल, आपका चेयर और आपके लिए बेसिक नीड्स जैसे कि कूलर, राउटर, जो कि मतलब आपको कहीं न कहीं एकदम कम्फ़र्ट ज़ोन में लेकर जाता है। जैसे कि जब भी आप बच्चों को सैटिस्फ़ाई करके, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने रूम में आते हैं, तो एक आपको अच्छा फ्रेशनेस वाला फ़ील आता है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस तरीके से हॉस्टल वार्डन ड्यूटी देता है। देखिए, हॉस्टल वार्डन 24 आवर्स के लिए होता है, बट कहीं-कहीं पर एएम टू पीएम की भी जॉब होती हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 24 आवर्स की होती है। ठीक है? आप ऑफ़िस आवर्स में अपने ऑफ़िस में हैं, बाकी जब भी यदि आप रूम पर भी हैं, तब भी आप एक तरीके से वर्किंग ही हैं। ऐसा नहीं कि आप रिलैक्स मूड में हैं, आपको बच्चों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। उनके करियर की ग्रोथ को लेकर, उनके साइकोलॉजिकल वे में यदि हम बात करें तो। देखिए, मेरा जो है काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इसके लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं बता दूँ, मैं बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन, उसके बाद मैंने मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन किया। अब आप सोचेंगे कि मैं फिज़िकल एजुकेशन करके हॉस्टल वार्डन की लाइन में हाँ, कैसे? देखिए, यदि मैं स्पोर्ट्स में लाइन में ही कंटिन्यू रहूँ और कहीं कोच बन जाऊँ या कहीं कोई ट्रेनर बन जाऊँ या कोई ऑफ़िसर बन जाऊँ स्पोर्ट्स में, तो वहाँ पर कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं डेवलपमेंट करूँगा अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स का। लेकिन स्पोर्ट्स के अलावा वो बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे आजकल क्या है गेमिंग ऐप के थ्रू गेम भी खेलते हैं, वो भी उनका क्या है कि उनका एंटरटेनमेंट का तरीका है, वो अपने आप को वहाँ से एंटरटेन कर रहे हैं। तो उन बच्चों की तरफ कौन ध्यान देगा? मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स में चला गया, कोच बन गया, तो सिर्फ मैं स्पोर्ट्स पर्सन का ही ध्यान दे पाऊँगा। लेकिन उन 500 बच्चों में से 10 ही तो स्पोर्ट्स पर्सन हुए, या 20 होंगे या 50 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन बाकी के जो 450 बच रहे हैं, उनका क्या? तो वो चुनौती, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप उनको किस तरीके से डेवलप करेंगे, उनको किस तरीके से आप होल मतलब कहते हैं ना कि पूर्ण विकास उनका किस तरीके से आप पूर्ण विकास करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने ये लाइन चुनी कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी हेल्प से उन बच्चों को भी जो है आगे ग्रोथ दिला सकता हूँ, उन बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ, जो बच्चे कहीं न कहीं रेस में पीछे छूट जाते हैं। हालाँकि उनकी एक अपनी दुनिया होती है, बच्चे बहुत मिस्टीरियस होते हैं, उनकी कोई था नहीं लगा सकता, उनके बारे में आप जान नहीं सकते, वो खुद में ही मगन रहते हैं। लेकिन एक हॉस्टल वार्डन के तौर पर ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप जानें कि वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये चीज़ यदि आप बच्चे के बारे में जान लेते हैं, तो कहीं न कहीं आप उस बच्चे को ट्रैक से भटकने नहीं देते हैं। अक्सर करके ऐसा हो जाता है कि यदि आप किसी बच्चे पे प्रॉपर ध्यान नहीं दें या किसी बच्चे को अच्छे तरीके से जाने नहीं, तो कहीं न कहीं वो कुछ ऐसा गलत स्टेप या कदम उठा लेता है, जो कहीं न कहीं आपके ग्रोथ पर जो है क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि उसने इस तरीके के ठोस कदम उठाए।
तो इसीलिए हॉस्टल वार्डन के रूप में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग बहुत आसानी से लेते हैं, हल्के में लेते हैं कि क्या है, कैसा है, किस तरीके का प्रोफाइल है, नहीं जानते। उन्हें लगता है कि वो 24 घंटे ऐसे ही रहते हैं, टाइम पास करते हैं या कुछ भी, जो भी उनकी सोच हो। हाँ, ठीक है, वो कम कह सकते हैं क्योंकि लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। लेकिन हॉस्टल वार्डन के तौर पर आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को देखें, उनकी केयरिंग करें, उनका ध्यान रखें, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने दें और मैनेजमेंट के साथ, एकेडमिक के साथ उनका फ्रूटफुल रिलेशन जो है बना कर रखें। तो सबसे पहले एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे इस चैनल को ग्रो करने में, 40K तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की और ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, एवरीडे ग्रो कर रहा है। तो और क्या कहूँ, बस इतनी सी बात थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और इसको हॉस्टल वार्डन के जितने भी हमारे लोग हैं जो वार्डनशिप में आते हैं, और ये वार्डनशिप सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड नहीं है कि टीचिंग वार्डन हो, ये वार्डनशिप नॉन टीचिंग से भी रिलेटेड है। क्योंकि हर जगह पर क्या होता है, एक टीचिंग वार्डन होता है, एक नॉन टीचिंग। टीचिंग वार्डन एकेडमिक्स से रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं उनको बच्चों के साथ कनेक्ट करता है, और नॉन टीचिंग वार्डन उनके होलसम डेवलपमेंट जो होता है उन सबको देखता है और साथ में उनको एकेडमिक से भी कनेक्ट करने में अपने मतलब अपनी 100% भागीदारी देता है वो टीचिंग के साथ कनेक्ट करके। कि आपने देखा होगा न्यूज़ में, आप रोज़ पढ़ रहे होंगे, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं। अभी बंगाल में देखिए किस तरीके की घटना घटी। तो एक होता है किसी बच्चे को साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करना, उसको समझाना, उसको बताना कि किस तरीके से आप सोसाइटी में अपनी जगह बना सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा स्कूल से निकला होता है और फिर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में आता है, तो उस बच्चे को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से मैच्योर कर सकते हैं, किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर साइकोलॉजिकली वे में उसे आप कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि सोसाइटी में आपको किस तरीके से रहना है, सोसाइटी में आपको किस तरीके से ढलना है और किस तरीके से लोगों का सम्मान करना है, किस तरीके से उनकी इज्जत करनी है और उनके साथ व्यवहार करना है। ये सारी चीज़ें आप यहीं से सिखाते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चा जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट्स के लोगों के साथ मिलता है, उसके रूम पार्टनर मान लीजिए वो एक वेस्ट बंगाल का है, तो कोई दूसरा बिहार का है, तो कोई यूपी का है, तो जब वो सारी चीज़ों को समझते हैं, सारे कल्चर को जानते हैं कि उनके यहाँ पर ऐसा होता है, उनके यहाँ पर ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं एक व्यवहार की जो भावना है, जो व्यवहारिक तौर पर जीवन जीने की जो भावना होती है, वो डेवलप होती है। तो ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का रोल होता है। आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो। थैंक यू।